हेलो। डिजिटल पांडा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज हम अपने वेब डिज़ाइन के लेक्चर को आगे लेके जाएंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी बनी हुई वेबसाइट पर को हम डिलीट कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट से सारी थीम और प्लगइन्स वगैरह हटाना, सारे पेजेस डिलीट करना और फिर से एक नई वेबसाइट उस पर कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, क्योंकि ये सबसे हॉट टॉपिक है आजकल और ई कॉमर्स वेबसाइट का काम सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो इस चीज़ को आज हम सीखेंगे। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। ये होम खाना की वेबसाइट है जो हमने अभी तक बनाई थी। अब आइए मैं इसको हटाना कैसे है। ठीक है, डैशबोर्ड पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम अगर सिर्फ इसकी अपीयरेंस बदलना चाहें कि ये कैसे दिखेगी, तो हम डायरेक्ट या तो थीम भी चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस में गए, थीम्स में गए, एक्स्ट्रा जैसे एक्टिव है। आइए न्यू थीम पे जाते हैं। ये 2020 जो है इसी को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। पहले एक काम कीजिए, ठीक है। एक मैं सैंपल आपको बता रहा हूँ जस्ट, और इसे मैंने एक्टिवेट कर दिया। इससे क्या होगा, जो हमारी एक्स्ट्रा थीम थी वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और ये जो अभी 2020 नाम से जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम है ये एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, हो गई। ये देखिए एक्स्ट्रा अभी भी इंस्टॉल्ड है लेकिन डीएक्टिवेट हो गई, ये एक्टिवेट हो गई। अब आते हैं अपने होम पेज पे और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट पे। देखते रहिए, देखिए बदल गया अपना पेज। अब ये स्लाइडर जो है ये एक प्लगइन है। हमने कल सीखा था ना कि कैसे प्लगइन से हम काम लेते हैं। तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें जो हैं कि कैसे हमारी वेबसाइट दिखेगी वो सब कुछ बदल गई है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब हम चाहते हैं कि दूसरा तरीका है कि पूरी वेबसाइट ही मेरी डिलीट हो जाए। ठीक है, तो आइए उस पर काम करते हैं। इसे बंद करते हैं, एक्स्ट्रा पे जाता हूँ। ये थीम जो है डिलीट कर दी मैंने सबसे पहली चीज़ तो। अब गया मैं प्लगइन्स पे, इंस्टॉल प्लगइन्स। जो जो हमने एक्स्ट्रा डाले थे, जैसे एक्स्ट्रा विडजेट्स हो गया, इसे डीएक्टिवेट कर दीजिए। स्मार्ट स्लाइडर को डीएक्टिवेट कर दीजिए। स्टार्टर टेम्पलेट्स डीएक्टिवेट, वूकॉमर्स डीएक्टिवेट, अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर गटनबर्ग डीएक्टिवेट। हमने सारे ही एक तरफा अब देखेंगे तो डीएक्टिवेट कर दिए हैं। ये दो तीन मैंने रखे हैं क्योंकि देखिए एलिमेंटर आपको हर वेबसाइट बनाने में काम आएगा, किसी को भी एडिट करने के लिए। लाइट स्पीड कैश आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाता है और ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन जो है ये अपनी वेबसाइट को बैकअप मतलब डाउनलोड करने अपने कंप्यूटर में या वापस इंटरनेट में हेल्प अपलोड करने में हेल्प करता है। तो ये तीन मैं छोड़ रहा हूँ। अब हम गए, देखो इनएक्टिव पे गए, ये सारे हमने हटाए। सबको सिलेक्ट करेंगे यहाँ ऊपर क्लिक करके, बल्क एक्शन में जाके डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए सिर्फ 3 प्लगइन बचे। अब आ जाते हैं हम लोग पेजेस में, सारे पेजेस भी डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट ऑल, बल्क एक्शन, मूव टू बिन, सब डिलीट हो गए। ठीक है, कोई पेज नहीं बचा। बिन में भी जाके सब हटा, सबको सिलेक्ट करो। यहाँ सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पे करेंगे, सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डिलीट परमानेंटली, अप्लाई। अब अगर आप अपनी वेबसाइट खोलेंगे तो आपकी वेबसाइट खाली हो गई है। देखिए अभी हम जब पहले खोल रहे थे तो काफ़ी कंटेंट आ रहा था। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे, सिर्फ ये ब्लॉग आ रहा है। ब्लॉग क्यों आ रहा है? क्योंकि हम पोस्ट को हमने डिलीट ही नहीं किया। पोस्ट पे जाइए, ऑल पोस्ट, ये रहा, सिलेक्ट कीजिए, मूव टू बिन, अप्लाई। बिन में जाके भी
ये एक तरीके से रिसाइकल बिन का काम है। बिन जो है, यहाँ से आप चाहें तो रीस्टोर भी कर सकते हैं। रीस्टोर करने से वो वापस आपकी वेबसाइट में चलेगा। डिलीट परमानेंटली कर देंगे तो परमानेंट आपकी वेबसाइट से हट जाएगा। ठीक है, अब आइए डैशबोर्ड पे, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अब आपकी वेबसाइट बिल्कुल नई बन गई है। जो होम पेज आता है एक बार नई, जब हम लोग डोमेन खरीदते हैं, उस टाइप का एक होम पेज हमारे पास आ गया है वेबसाइट का। ठीक है, अभी देखिए इंग्रेडिएंट्स, फूड सर्विंग, ये हमने कस्टम लिंक्स बनाए थे। इसको भी जाके चाहिए तो मेन्यूज हमने बनाए थे, मेन्यूज को भी डिलीट कर देते हैं। मेन्यूज में जाएंगे और विडजेट्स में जाएंगे। देखिए हमने जो जो चीज़ बनाई थी सब पे जाए, सबको डिलीट कर दीजिए। फूटर 2 में ये रहा डिलीट मेन्यू, फूटर 2 भी गया। फूटर मेन्यू को भी डिलीट कर दिया। प्राइमरी मेन्यू है, इसको भी डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, सब डिलीट हो गए, कोई मेन्यू नहीं बचा। अब आइए वेबसाइट को दोबारा देखते हैं। देखिए सब गायब हो गया। अब देखिए हमारी वेबसाइट वापस क्लीन हो गई है। अब हम शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। अब मैं अपनी वेबसाइट से सब कुछ डिलीट कर दिया शिवम चावला से। ठीक है, ये होम खाना जो हमने वेबसाइट का पेज लिखा था, नाम लिखा था, इसे भी सेटिंग्स में जाके मैं अभी चेंज कर देता हूँ। रुकिए, होम खाना लेटेस्ट कुक जो हमने साइट टाइटल में जाके डाला था ना, इसे मैं वापस शिवम चावला कर देता हूँ और टैगलाइन को हटा देता हूँ। ठीक है, इसी में करते सेव चेंजेस। अब आइए डैशबोर्ड पे वापस। अब ठीक है, अब हमने बनी हुई अपनी डोमेन और होस्टिंग से जो वेबसाइट हमने डाली थी वो खाली कर दिया। अब सिर्फ वर्डप्रेस डला हुआ है और कुछ डला हुआ नहीं। तो अब आइए दोबारा से प्रोसेस बताता हूँ, एक स्टार्टिंग से प्रोसेस। इसमें जो जो चीज़ें रिपीट होंगी उसे मैं थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा, जो जो चीज़ें नहीं आएंगी उनको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। वो फास्ट होने से क्या होगा, टाइम बचेगा, और दूसरी चीज़ ये कि आपका रिवीजन भी होता जाएगा। नई चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो अपीयरेंस में जाके सबसे पहले थीम्स में जाके हम एक्स्ट्रा थीम डालेंगे। एक्स्ट्रा थीम की अब खासियत तो आपको पता ही है, तो बहुत फास्ट थीम है और बहुत हल्की थीम है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी है। ये मैंने इंस्टॉल कर ली। अब एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने और एक्टिवेट करने के बाद एक्स्ट्रा की वेबसाइट्स हम कहाँ से लाते थे, अगर आपको याद होगा, स्टार्टर टेम्पलेट्स के थ्रू। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट्स क्या है, प्लगइन। तो भाई ये वही चीज़ वापस से करेंगे जब तक, ये देखिए इंस्टॉल्ड, एक्टिवेटेड, एक्स्ट्रा थीम डल गई अपनी वेबसाइट में। ठीक है, ये जो 2020 हमने ऐसी टेम्पररी डाली थी इसे हटा देते हैं, क्योंकि अपनी वेबसाइट में फालतू की चीज़ें हम जितनी ज़्यादा रखेंगे उतनी वेबसाइट स्लो होती जाएगी। जिनकी फालतू मतलब जिनका ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, अब आ जाइए डैशबोर्ड पे। ठीक है, बगल में हम वेबसाइट खोल के रखते हैं और रिफ्रेश करके देखते रहेंगे। ये देखिए ये बन गया। अब क्या है, ये लोगो हमारा रह गया था। लोगो कैसे हटाएंगे, लोगो हमने डाला था कस्टमाइज में जाके। कस्टमाइज में गए, बस आप देखते रहिए जो चीज़ बची है उसे कहाँ से हटाना है, कैसे हटाना है, वो सब आपको याद आता रहेगा, क्योंकि आपको पता है प्रोसेस कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। तो जो जहाँ से आई है वो वहीं से जाके हट जाएगी। ये देखिए आइडेंटिटी में गए, रिमूव। ठीक है, लोगो हट गया। ये साइट आइकन में भी रिमूव, पब्लिश। देखिए यहाँ ऊपर से भी अब लोगो चला जाएगा, होम पेज से भी लोगो चला जाएगा। ठीक है, हो गया, इसे बंद करते हैं। ये देखिए चले गए लोगो। अब एक्स्ट्रा हमने डाल लिया। अब हम जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू, और डालेंगे एक्स्ट्रा स्टार्टर। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टार्टर। ये स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल करेंगे।
एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, ये आ गया। इसकी लाइब्रेरी में जाएंगे, सी लाइब्रेरी। ये आ गई हमारे पास एक्स्ट्रा वाली पूरी लाइब्रेरी। अब इसमें क्या है, जो एजेंसी थीम्स हैं इसमें कुछ पार्ट पेड होता है, बाकी सब फ्री है। फ्री वाली भी इसकी बहुत अच्छी है, हम उसी से अपना काम पूरा कर लेंगे। अब देखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो हम एक काम करते हैं, फिल्टर लगा देते हैं सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट का, और इसमें से सिर्फ फ्री वाली रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फ्री वेबसाइट दिखा रहे हैं हमको। ठीक है, अब आपको जो अच्छा लगता है, कस्टम प्रिंटिंग, ब्रांड स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर, सिंपल नेचुरल, ऑर्गेनिक स्टोर, मतलब ये अलग अलग तरीके के बने हुए हैं। तो आइए आज एक कपड़ों के बारे में हम लोग एक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि टी शर्ट वगैरह बेचने का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है। आप देखेंगे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, मिंत्रा वगैरह, या फिर ट्राई शर्ट्स को आप देखेंगे तो लोग ट्राई शर्ट्स पे फ्री में ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब के थ्रू अपनी जो है एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए इसके थ्रू टी शर्ट्स बेच रहे हैं। इसके अलावा तांत्रा वगैरह जो हैं ये तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से हैं। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि पुराने भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जो ऑफलाइन गारमेंट स्टोर पे टी शर्ट बिकती हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे बड़े स्टोर्स आ रहे हैं, छोटे स्टोर्स भी आते जा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका फ्यूचर हमेशा ही ब्राइट है। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, लोग कपड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे ही लेंगे, और जो फैशनेबल कपड़े हैं उसको अगर आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे रखेंगे तो ज़्यादा बिकेंगे। तो इसलिए ये एक ऑलवेज ब्लूमिंग बिजनेस है, इसलिए इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू तौर पे ले रहा हूँ इस वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, ताकि अगर आपके दिमाग में कभी आए कि मुझे अपनी टी शर्ट का बिजनेस यूज़ करना है, तो एक एग्जाम्पल हो आपके पास पूरा मैं कैसे बना सकता हूँ। बाकी अगर आप कोई और भी बिजनेस यूज़ करना चाहते हैं, सेम प्रोसेस यूज़ कीजिए। बाकी सोचना कैसे है वो तो मैंने आपको पहले सिखाई दिया, क्या हमें सोचना है। ये देखिए, इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया और फिर पूरी वेबसाइट जो है ऑलरेडी इंपोर्ट कर ली। अब वेट करते हैं जब तक कि अपने प्लगइन्स, अब जब मैं बोल नहीं रहा था कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट कई बार हम इंपोर्ट करते हैं तो वो प्लगइन्स इंस्टॉल करता है उसके रिक्वायर्ड में, कि देखिए ये प्लगइन वू कॉमर्स इंस्टॉल कर रहा है। अब कुछ कनेक्ट हुआ। कल जो हम देख रहे थे कि अगर ई कॉमर्स वेबसाइट कभी भी बनानी है तो हमें वू कॉमर्स प्लगइन चाहिए होगा, ये हमने गूगल करके पता लगाया था। और ये वेबसाइट जो हमने इंपोर्ट करी है ये ऑलरेडी वो सारी फंक्शनैलिटी हमारी वेबसाइट में डालेगी, तो इसलिए ये भी वू कॉमर्स डाल रही है। ठीक है, तो अब कोई भी फीचर हमें वेबसाइट में ऐड करना है तो हम जस्ट बगल में गूगल करेंगे कि वर्डप्रेस में उसका प्लगइन क्या है और डाल लेंगे। इससे हमारी हर फंक्शनैलिटी हमारी वेबसाइट में आ सकती है। कुछ वेबसाइट्स में क्या होगा, जब हम डेमो के तौर पे वेबसाइट पूरी इंपोर्ट करते हैं तो वो थीम्स प्लगइन्स के साथ ऑलरेडी इंपोर्ट होकर हमारी वेबसाइट में आती हैं। ठीक है, आपको एक बिजनेस टिप दूं साथ साथ, जब तक ये इंपोर्ट हो रही है वेबसाइट, आप एक काम कीजिए, एक डोमेन पे, अपनी डोमेन पर या कोई एक्स्ट्रा फ्री डोमेन्स भी होती हैं, मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा फ्री डोमेन्स कैसी होती हैं। एक टेम्पररी वेबसाइट बनाइए और उसमें आपके एरिया में जो लोकल टी शर्ट्स वगैरह मिल सकती हैं, किसी भी दुकानदार से या किसी भी होलसेलर से बात कर लीजिए कि क्या रेट में वो देगा आपसे। अभी खरीदना नहीं है, सिंपल बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। बस बात कर लीजिए क्या रेट में आपको माल मिलेगा और फोटोज क्लिक करके ले आइए टी शर्ट्स की। अभी इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हुए एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाइए, ठीक है, टी शर्ट्स की। साइड बाय साइड अब हम देखिए डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखते रहेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पूरा सीखते रहेंगे। इन सबको यूज़ कीजिए अपने वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे आप वेबसाइट को प्रमोट करते रहेंगे तो वेबसाइट पे आपके कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे। जब वेबसाइट पे कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जब आपके पास किसी ने, मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट खरीदा, आपके पास ऑर्डर आ गया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, उसके बाद आप जाइए होलसेलर्स पे, उससे सामान खरीदिए और शिप कर दीजिए। शिप करने के लिए स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा आप इंडिया पोस्ट का रजिस्टर्ड पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। और अगर जब काम आपका बड़ा हो जाए तो किसी भी प्राइवेट कुरियर पार्टनर के साथ टाई अप भी कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करके मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। ये देखिए, जब तक मैंने आपको पूरा समझाया तब तक हमारी वेबसाइट अब हो गई पूरी। ये देखिए, पहले ये थी जब हमने सिर्फ थीम डाली थी, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए कैसी वेबसाइट बन गई है।
ये एक बेसिकली प्रिंटिंग वेबसाइट है, ठीक है, जो टी शर्ट पे प्रिंट करती है, मग्स पे प्रिंट करती है। अब इसको हम एज सिर्फ टी शर्ट्स की ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाएंगे ये हम पूरा सीखेंगे, ठीक है। अब पेज को एडिट कैसे करना है, अब इसके पेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये पेजेस आ गए, अबाउट, कार्ट, चेकआउट, कॉन्टैक्ट, होम, माई अकाउंट, शॉप, ठीक है। एक बार ये भी चेक कर देते हैं प्लगइन्स क्या क्या डाले एक्स्ट्रा। आइए देखिए कि वू कॉमर्स, कार्ट अबेंडन, रिकवरी, ठीक है, ये इसने ऑटोमेटिकली साथ में डाल दी हैं। वर्डप्रेस फॉर्म्स लाइट, वर्डप्रेस फॉर्म्स हमने पहले भी यूज किए थे, डब्ल्यूपी फॉर्म्स जो हम फॉर्म्स क्रिएट कर रहे थे, वो इसने एक्स्ट्रा डाला है, ठीक है। अब आइए वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। तो इस तरीके से हमने एक सैम्पल वेबसाइट बना ली। अब साइड बाय साइड अगर ऐसी वेबसाइट बना के और जो जो स्टेप्स आप सीखते जाएंगे अभी मार्केटिंग करने के, आगे एडवर्टाइजिंग करने के, ये सारे प्रोसेस आप साइड बाय साइड फॉलो करते जाइए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और एक साइड बिजनेस भी जनरेट हो जाएगा अगर आप चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहली चीज जो आपने सीख ली थी कल, इसमें एडिट कैसे करना है। देखिए ये सारी जो टेक्स्ट लिखी हुई है ये एडिट कैसे करना है ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि पेजेस में जाएंगे, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, ये गए हम पेजेस पे, यहाँ पे किसी भी पेज पे जाके एडिट विद एलिमेंटर पे करेंगे और वो पेज हम अपने आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जाएंगे, अब मेन चीज जो है कि इसमें प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करेंगे हम अपने। ये देखिए ऑल प्रोडक्ट्स पेज पे हम जाते हैं, ये तो सैंपल प्रोडक्ट्स हैं जो आए हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये टी शर्ट्स वगैरह लोग मॉडल्स ने पहनी हुई हैं या ये मग हैं प्रिंटेड, ये सब को हटा के हम अपने प्रोडक्ट्स इसमें कैसे डालेंगे वो चीज़ हम पूरी सीखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं, आपको याद होगा होम पेज बनाने के बाद मैंने क्या किया था, सेटिंग्स में जाएंगे, परमालिंक्स में एक बार कंफर्म करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर वेबसाइट को पहली बार बनाते हुए हम चेक करेंगे ये पोस्ट नेम पर ही होना चाहिए, ठीक है। वो पार्ट डन हो गया, हमारी थीम आ गई, हमारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए। तो अब सीधा हम लोग प्रोडक्ट्स अपलोड करने पे आते हैं। आइए अब हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ये ऑल प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको सिलेक्ट कीजिए, बल्क एक्शंस, मूव टू बिन, ठीक है, अप्लाई। सारे प्रोडक्ट्स डिलीट हो गए इनके। अब इसको प्रोडक्ट पेज को रिफ्रेश कीजिए, शॉप पेज को, देखिए खाली हो गया। अब आ जाइए वापस डैशबोर्ड पर, अब कोई प्रोडक्ट नहीं बचा है हमारी वेबसाइट में। अब हम सीखेंगे प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे करना है। तो ये एक सैंपल, अभी हमारे पास टी शर्ट है नहीं कोई प्रोडक्ट की, तो पैक्सल्स खोलते हैं और पैक्सल से टी शर्ट्स डाउनलोड कर लेते हैं जरा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा देखिए कोई टी शर्ट्स का बिजनेस है नहीं और मेरे पास टी शर्ट्स की फोटोज भी नहीं है, तो सैंपल फोटो ले रहे हैं जस्ट सीखने के लिए। आप जिससे बात कर लेंगे अगर किसी भी होलसेलर या रिटेलर से, तो उससे फोटोज भी खींच सकते हैं, वरना प्रैक्टिस के लिए आप सेम स्टेप जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं ये स्टेप भी आप डायरेक्ट पैक्सल से टी शर्ट्स की फोटो ले लीजिए, ठीक है। एक मिनट, लेकिन ये तो अपने किसी काम की है नहीं। आप देखते होंगे ना अमेजन वगैरह में किस टाइप की फोटो होती हैं टी शर्ट की, हमें तो वैसी चाहिए।
ये भी नहीं चलेगी, इसमें पूरी फोटो नहीं है, आधी फोटो है टी शर्ट की। टी शर्ट को क्लोथिंग में सर्च करिए। इस फोटो को यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉडल ने हमारी टी शर्ट पहनी हुई है, हम मान लीजिए वाइट टी शर्ट बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये फ़ोटो चल जाएगी। इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। जब तक ये फ़ोटो डाउनलोड हो रही है, मैं प्रोडक्ट्स पेज पे जाके आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखाता हूँ। हमारे प्रोडक्ट्स पेज पे अब हम करेंगे ऐड न्यू, ठीक है। ये देखिए, ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं। अब डाल रहा है प्रोडक्ट नेम, मेंस वाइट टी शर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि क्या हम डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं। 100% कॉटन, ठीक है। एक सिंपल मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका रेगुलर प्राइस डालते हैं। मान लीजिए रेगुलर प्राइस है 500 रुपये और हम सेल में बेच रहे हैं इसको 399 रुपये की, ठीक है। ये हमने एक नॉर्मल सेल प्राइस लगा दिया। अगर आप सेल प्राइस नहीं रखना चाहते तो आप इसे हटा भी देते हैं। ये पहले बिना सेल प्राइस के रख के देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये भी डाल सकते हैं हम अपने चाहें तो। यहाँ पे सिंपल 100% कॉटन, स्लिम फिट, ठीक है। अब आ जाते हैं सेट प्रोडक्ट इमेज पे। इसमें जाके हम अपलोड फाइल करेंगे और सेलेक्ट करेंगे डाउनलोड्स में से, ठीक है ना। जी नहीं, इसमें एक चीज़ आप फिर भूल गए। इसकी साइज़ अगर आप देखेंगे जो हमने डाउनलोड करी थी वो थी 1.13 MB। आपको पिछले लेक्चर मैंने क्लियर बता दिया था कि इतनी बड़ी फाइल हम कभी भी अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं करेंगे। तो हम शो ऑल में जाएंगे, इसको खोलेंगे, ओपन विद पेंट, और क्या करेंगे, सबसे पहले इसका साइज छोटा करेंगे, ठीक है। पेंट, रीसाइज, और इसका साइज कर देंगे 50। सेव करेंगे, देखिए 672 KB की होगी, लेकिन अभी बहुत बड़ी फोटो है। फिर से रिसाइज करेंगे, 70% पे दिखते हैं, 348 KB की हो गई। एक थोड़ा और छोटा करते हैं, 243 KB। अब थोड़ा ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट फाइल्स पे वापस जाते हैं। अब उस फोटो को अपलोड करते हैं, ठीक है। और सेट प्रोडक्ट इमेज, अब इसे जस्ट पब्लिश कर देता हूं मैं।
मैंने पब्लिश कर दिया। अब आइए प्रोडक्ट्स पे, वापस से हम रिफ्रेश करते हैं। ये आ गई प्रोडक्ट फोटो, 500 रुपये हमने रेट रखा था, मेंस वाइट टी शर्ट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो ये देखिए ये जो शॉर्ट हमने डाला था 100% कॉटन स्लिम फिट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो मेन हमने ऊपर टेक्स्ट भरा था वो यहाँ डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए ऐड टू बास्केट, कैटेगरी, कैटेगरी में मेंस क्लोथिंग वगैरह हम डाल सकते हैं। वो सब कैसे करना है, एडिट प्रोडक्ट में जाके कैटेगरीज में देखिए, प्रोडक्ट कैटेगरीज में मैंने अंडर अनकैटेगराइज की बजाय मैं टी शर्ट्स कर सकता हूँ, या फिर एक नई कैटेगरी डाल देता हूँ मेंस टी शर्ट्स, मेन टी शर्ट्स, ये भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अभी मैंने क्या किया, मेन टी शर्ट जो है मैंने एक मेन कैटेगरी बनाई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेन कैटेगरी बने, टी शर्ट के अंदर ही मैं चाहता हूँ एक मेंस कैटेगरी बन जाए। तो मैंने मेंस लिखा, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करी टी शर्ट्स, ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी करी, और ये एक टी शर्ट के अंडर मेंस कैटेगरी आ गई। समझ आया? नहीं? आइए दोबारा रिपीट करेंगे हम इस प्रोसेस को। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे हम अमेजन पे जाते हैं, मिंत्रा पे जाते हैं, जबोंग पे जाते हैं कपड़े देखने के लिए, हम लोग क्या देखते हैं, टी शर्ट्स होता है, उसके अंदर मेंस, वीमेंस, किड्स सब कुछ लिखा हुआ होता है। ऐसी कैटेगरी मैं भी चाहता था। यहाँ पे मेन कैटेगरीज हैं, जैसे बनी टी शर्ट्स होंगी, तो हम मेन कैटेगरीज बनाते जाइए, टी शर्ट्स, मेन टी शर्ट्स। ये देखिए जो सबसे लेफ्ट में ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इसके साथ वही चीज़, टी शर्ट्स, मैन टी शर्ट, अनकैटेगराइज, मग्स, फिर से अनकैटेगराइज, ये आ गई। अब मैं चाहता था कि मेरी जो टी शर्ट्स के अंडर में मेंस है, मान लीजिए मैं किड्स सेक्शन एक बनाना चाहता हूँ, मैंने किड्स डाला और मैं चाहता हूँ ये टी शर्ट्स के अंडर ही आए, तो मैं पेरेंट कैटेगरी में जाके टी शर्ट्स क्लिक करके ऐड न्यू कैटेगरी करूँगा। देखिए टी शर्ट्स के अंदर किड्स और मेंस आ गया। अब मैं किड्स को हटा दूंगा और अपडेट कर दूंगा, ठीक है, मेरी कैटेगरी इस प्रोडक्ट की अपडेट हो गई। अब इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए कैटेगरी में मेंस में टी शर्ट्स में आ गई अब हमारी। इससे क्या होगा, कस्टमर को कैटेगरी वाइज ढूंढने में, अब मान लीजिए मेंस कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो मेंस कैटेगरी के उससे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ये फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे ऐड टू बास्केट करेंगे, ये हमारी बास्केट में ऐड हो गया, व्यू बास्केट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें आप कूपन कोड भी बना सकते हैं, वो प्रोसेस हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। अब करते हैं हम प्रोसीड टू चेकआउट। देखिए नहीं खुलेगा, ये देखिए, क्योंकि हमने ये तो डाला ही नहीं कि पेमेंट हमें कहाँ चाहिए। हमने वो कॉमर्स जो कल मैं कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था वो चीज़ तो कर ही नहीं है अपनी वेबसाइट में। पेमेंट भी तो कलेक्ट करने का कोई प्रोसेस डालना होगा कि आपके अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे, वो तो हमने डाला ही नहीं है, ठीक है। तो आइए प्रोडक्ट वाला एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम कैटेगरीज पे जाएंगे, फिर हम पेमेंट वाला सेक्शन देखते हैं, ठीक है। वापस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाते हैं, ये रहा प्रोडक्ट्स में ऐड न्यू, ये देखिए ये हमने डाली, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, वापस आके इसको बताता हूँ। एडिट पे जाते हैं प्रोडक्ट्स में। अब आप मान लीजिए जब वेबसाइट में अभी क्या है, इसकी हमने इन्वेंट्री खोलते हैं, इन्वेंट्री में सिर्फ इन स्टॉक लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये इन स्टॉक रहेगा आपकी वेबसाइट जो है ऑर्डर लेती रहेगी। अगर मैं इसे आउट ऑफ स्टॉक कर दूं, ठीक है, और अपडेट कर दूं, तो क्या होगा, मान लीजिए टी शर्ट का स्टॉक मार्केट में खत्म हो जाता है, आपके पास खत्म हो जाता है, तो आप इसे आउट ऑफ स्टॉक पक्का कर दीजिए। ये देखिए इससे क्या होगा, ये नए ऑर्डर्स नहीं लेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि कई बार क्या होगा, कस्टमर आया, मान लीजिए उसने पेमेंट कर दिया और वो स्टॉक में ही नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, आप मान लीजिए जब तक अरेंज करके उसे दोबारा भेजेंगे, अगर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है 15-20 दिन, तो कस्टमर तो नाराज हो जाएगा ना। तो जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है उसे आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए, ठीक है। ये आया इन्वेंट्री में, आउट ऑफ स्टॉक को वापस हम इन स्टॉक कर देते हैं ताकि हम ऑर्डर लेते रहें और अपडेट कर देते हैं। इसी के साथ होता है, अब देखिए शिपिंग वाला। शिपिंग में हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक चीज़ें भी साइज वगैरह दिखा सकते हैं कि क्या इसका वेट है, मान लीजिए 200 ग्राम है, लेंथ जो पैकेट आएगा उसमें क्या रहेगा, सेंटीमीटर है तो
30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर के बॉक्स में मान लीजिए हम पैक करके भेजना चाह रहे हैं। लिंक प्रोडक्ट्स हो गए। इसमें क्या होगा, जो नीचे लास्ट में जैसे हमने कोई प्रोडक्ट पेज खोला तो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाएगा यहाँ पर, वो भी हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट्स बनाने के बाद। इसे अपडेट कर देते हैं। अब इसको डिटेल को वापस रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अभी देखिए हमने शिपिंग इन्फॉर्मेशन डाली, ये देखिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिखाता रहेगा, लेकिन गलती से हमसे 200 किलो डल गया है। अब टी शर्ट का वजन 200 किलो थोड़ी होता है। वापस आके इसे ठीक कर देते हैं। शिपिंग में 200 kgs, इसको कर देते हैं हम 0.2 kg, ठीक है। अपडेट। तो जो भी आप करते रहिए साइड बाय साइड आप चेक भी करते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। अब देखिए रिव्यूज़ का ऑप्शन भी है, कोई भी चाहे वो यहाँ पे स्टार रेटिंग करके रिव्यू डाल सकता है। सबमिट, ठीक है। देखिए आपको रिव्यूज भी दिखने लग गए। ये एक प्रॉपर जैसे अमेजन की उस पर होता है ना वेबसाइट पे, इमेज के बारे में डिटेल्स हो गई, उसको डिस्क्रिप्शन हो गया, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, रिव्यूज हो गए, स्टार रेटिंग हो गई। अब जो मैंने ये 5 स्टार रेटिंग दी है, अब आज ये वापस प्रोडक्ट्स के होम पेज पे आ जाते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। देखिए दिखाएगा कि 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है इस टी शर्ट को। इस पर जब कोई खोलेगा तो दिखाएगा कि 5 स्टार रेटिंग है और एक कस्टमर ने रिव्यू भी किया है। यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी आप रिव्यूज तक चले जाएंगे, ठीक है। देखिए आपकी प्रॉपर एक ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार होनी शुरू हो गई। अब ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाके आप और जितने प्रोडक्ट्स चाहें उतने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है इसमें। अब 1000 प्रोडक्ट्स चाहें 1000 प्रोडक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट और ऐड करते हैं, वही क्या है, पेक्सल से एक और टी शर्ट देख लेते हैं। ये डाल देते हैं गर्ल्स टी शर्ट में, ये वाली टी शर्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आइए ये डाउनलोड होगी, ये छोटे ही साइज की है, इसे ऐड न्यू, इसका प्राइस भी हम डाल देते हैं 500 रुपये। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें एक सेल प्राइस डाल देता हूँ 399, ताकि आपको डिफरेंस पता चले दोनों में क्या होता है, ठीक है। इन्वेंट्री पे जाते हैं। अभी इन्वेंट्री की जरूरत नहीं, पहले फोटोज इसमें डाल लेते हैं। इन्वेंट्री इन स्टॉक ही ठीक है। शिपिंग में जाके वही 0.2 kg और लेंथ 30-25, सेम चीज़। टी शर्ट को हम सेम टाइप के बॉक्सेस लाएंगे, उसी में पैक कर सकते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी बनाते हैं टी शर्ट में गर्ल्स नाम से, पेरेंट कैटेगरी रहेगी टी शर्ट्स, ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। सेट प्रोडक्ट इमेज अभी हमने डाउनलोड करी है जस्ट। सेलेक्ट फाइल्स, ओपन, ये अपलोड हो रही है, हो गई। आइए ये देखिए, ये रही 303 KB की है, चल जाएगी फिलहाल के लिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इससे छोटा ही साइज रखा जाए। ये देखिए ये आ गई हमारी प्रोडक्ट की इमेज। ये अब हम कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। देखिए ये जब तक पब्लिश हो रही है तब तक अपनी वेबसाइट पर वापस आते हैं। अच्छा ये देखिए, ये फोटो तो पहले से ही अपनी वेबसाइट पर डली हुई थी। ये देखिए इन लोगों ने जिन्होंने थीम्स बनाई है, इन्होंने भी, मैं ध्यान ही नहीं दिया,
ऑलमोस्ट सिमिलर जो फोटो है उसका उसी को यूज़ किया हुआ है, बस पेक्सल से उठाई। मैं कह रहा था ना आपको, सारे कॉमर्शियल वाले जो हैं वो पेक्सल से ही स्टॉक फोटोज लेते हैं, इससे कभी कॉपीराइट का इशू नहीं पड़ता है। देखिए हो गई। अब आ जाइए प्रोडक्ट्स पेज पे वापस जाते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स। ये देखिए अब दिखा दोनों में डिफरेंस। ये 500 रुपये की टी शर्ट है, ये 500 रुपये में हमने देखिए ऊपर सेल लिखा हुआ है, हमने सेल चालू कर दी और 399 लिख दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो सेम डिटेल्स हमको दिखेंगे। देखिए आया आया डिफरेंस। यही मैं कह रहा था, सेल वाला जो पार्ट है उससे ये डिफरेंस आता है। ठीक है, तब तक हम फटाफट रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, सबसे पहले अपनी वेबसाइट की सारी चीज़ों को डिलीट किया था। वेबसाइट में जो जो पार्ट भी थे उन सबको डिलीट किया। उसके बाद सारे प्लगइन्स डिलीट किए, थीम डिलीट करी, नई थीम डाली। इसके अलावा सारे जो हमारे मेन्यूज़ बने हुए थे वो सब कुछ हटाया, और फिर नई थीम डालने के बाद हमने उसके सारे प्लगइन्स को इनकॉर्पोरेट किया और प्रोडक्ट्स डालना हमने सीखा सब कुछ। ठीक है, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स वगैरह डालना। अब देखिए होम में टी शर्ट्स में गर्ल्स है। अब अगर मैं गर्ल्स वाले सेक्शन में जाता हूं तो मुझे एक यही टी शर्ट दिखेगी प्रोडक्ट्स में। देखिए खुल रहा है पेज। देखिए गर्ल्स वाले सेक्शन में एक ही टी शर्ट दिख रही है, लेकिन अगर मैं टी शर्ट्स वाले सेक्शन में जाता हूं तो मुझे गर्ल्स और बॉयज दोनों वाली दिख रही है। इस तरीके से हमने सेक्शंस बना दिए, जो कैटेगरीज थी ना। आइए ठीक है, तो कैटेगरीज को एक बार और मैनेज करना और सिखाता हूँ आपको। और दूसरी चीज, अब जो हमने डैशबोर्ड था ना वू कॉमर्स का, देखिए हमने सब कुछ हटा के सिर्फ वू कॉमर्स वाले जो छोड़े थे, हमारे पास यहाँ सेल्स भी दिखती रहेंगी और यहाँ हमारे पास रिव्यूज भी दिखते रहेंगे। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं वापस। प्रोडक्ट्स में आइए, कैटेगरीज पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट में कैटेगरीज खुल रहा है। इसमें मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे काम की कैटेगरीज नहीं है, जैसे अनकैटेगराइज्ड, ये डिफॉल्ट है, इसको ये रहेगी। इसके अलावा टी शर्ट के अंदर गर्ल्स, किड्स और मेंस यही हम रखना चाहते हैं, बाकी सब हटा देना चाहते हैं। ठीक है, टी शर्ट्स को रखना है, मग्स, मेंस टी शर्ट। ठीक है, सेलेक्ट कीजिए, बल्क एक्शन में डिलीट, अप्लाई। डिलीट हो गई कैटेगरीज। अब टी शर्ट्स मेन कैटेगरी है, उसके अंदर गर्ल्स, किड्स और मेंस की आ गई हमारे पास। हम ऐसी पैंट्स की बना सकते हैं, जीन्स की बना सकते हैं, जो आप चाहे वैसे कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब आ जाइए होम पेज पर। अब यहां देखिए आर फीचर प्रोडक्ट्स में खाली जगह दिख रही है। कई बार आता है ना कि आपके कुछ हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आपने जब 20-25 अलग अलग टी शर्ट्स डाल ली या 100 टी शर्ट डाल ली, उसमें से होंगी ना 4-5 जो ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, मतलब देखते ही लोगों को पसंद आ रही है, तो आप चाहेंगे लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, कि मतलब कोई आपकी वेबसाइट पे है तो उसे एकदम वही टी शर्ट दिख जाए। तो आप क्या चाहते हैं, आपके होम पेज पे ही वो प्रोडक्ट्स लोगों को दिखने लगे। तो यहाँ आर फीचर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को लाने का तरीका क्या है, होम पेज पे जाइए, प्रोडक्ट्स पेज पे जाइए, सॉरी डैशबोर्ड में। मान लीजिए मेंस वाइट टी शर्ट हमारी बहुत ज़्यादा बिकने लग गई, कि लोग आते हैं, देखते हैं और एकदम खरीद लेते हैं। तो ये स्टार दिख रहा है, स्टार पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने स्टार पे क्लिक कर दिया, देखिए स्टार के अंदर कलर भर गया। अब वापस होम पेज को रिफ्रेश कीजिए। होम पेज को रिफ्रेश करते हैं, एक सेकेंड। प्रोडक्ट्स पेज को भी रिफ्रेश करते हैं एक बारी, कि अपडेट हुआ, हो गया अपडेट इधर से। तो अब आइए वेबसाइट पे रिफ्रेश करते हैं फिर से, ये और प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। 1 मिनट, बिन में जाके मैं क्या करूँगा, जो टी शर्ट्स पहले से डली हुई थी ना,
इनको फिलहाल के लिए मैं रिस्टोर कर रहा हूं। इससे क्या हुआ, मान लीजिए ये ऐसी टी शर्ट थी जो हम बेच रहे हैं, हमें स्टॉक में मिल गई, लेकिन गलती से हमारे पास डिलीट हो गई। ठीक है, तो इनको रिस्टोर कैसे करेंगे हम, सेलेक्ट कीजिए, बल्क एक्शन में जाइए, रिस्टोर पे, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाइए प्रोडक्ट्स पे, ये देखिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कैसे कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को हम होम पेज दिखाना चाहते हैं। गर्ल्स की कॉटन टी शर्ट भी कर लेते हैं, 5 हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है, अब हम रिफ्रेश करते हैं, हाँ ये रहा आर फीचर प्रोडक्ट्स में, ये रहा आर मोस्ट लव प्रोडक्ट्स। ये स्टार पे मैं गलत जगह देख रहा था, सॉरी, यहाँ पे अपडेट हो रहा था वो चीज़। मान लीजिए मैं जिन्हें हटाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मेंस वाइट टी शर्ट रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो बाकियों पे हटा दीजिए, सिर्फ मेंस वाइट टी शर्ट रह गई। वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करते हैं, जिस पे स्टार होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा होम पेज में, माय मोस्ट लव प्रोडक्ट्स में। ठीक है, या आप मैनुअली सेट कर सकते हैं कौन सा यहाँ दिखना चाहिए कि ज़्यादा बिक रहा है। तो अभी हमने फटाफट क्या चीज़ सीख ली, कैसे डिलीट करे हुए प्रोडक्ट को वापस लाना है। ठीक है, और कैसे किसी प्रोडक्ट को होम पेज पर लेके आना है। ठीक है, अब हम सीखते हैं किसी प्रोडक्ट की कैटेगरी को वापस चेंज करना। अब देखिए ये टी शर्ट्स में है, मैं चाहता हूँ इसे गर्ल्स के अंदर टी शर्ट्स में जाए, एडिट पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी में टी शर्ट्स की बजाय मैं गर्ल्स वाला सेलेक्ट करना चाहूँगा। ठीक है, अपडेट कर देते हैं और वापस प्रोडक्ट्स पेज पे चले जाते हैं। अपडेट हो गया, ये देखिए, ये रही जो टी शर्ट कैटेगरी में थी वो गर्ल्स कैटेगरी में चली गई है। वापस कैसे पता चलेगा, अब हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट्स पेज में, ये देखिए ये टी शर्ट्स कैटेगरी आ रहा है, गर्ल्स कैटेगरी लिखा हुआ। इस तरीके से हम कैटेगरी बदल सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, कैसे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, कैसे उनका डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, कैसे प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज करनी है, कैसे प्रोडक्ट डिलीट करने हैं, कैसे प्रोडक्ट रीस्टोर करने हैं, अपना वू कॉमर्स स्टोर मतलब वर्डप्रेस पे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनानी है। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लें कि कैसे हमें इसमें पेमेंट इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे पेमेंट लेनी है, अकाउंट पेज को कैसे और मॉडिफाई करना है कि माई अकाउंट में जाके देखिए डिटेल्स दिख रही हैं सारी, कि आपके ऑर्डर्स वगैरह जैसा होता है ना अमेजन पे आपके ऑर्डर्स वगैरह दिखते हैं, ये सारी चीज़ें और कैसे रिफाइन करनी है, ये सब हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ। प्लीज़ आप इतना प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ई कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप बहुत अलग अलग तरीके की वेबसाइट बना सकते हो, बहुत हाई डिमांड में। देखिए बेसिक चीज़ ये है, तो हाई डिमांड वाली चीज़ सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। ठीक है, तो अब हम कल वापस फटाफट आके ये सारा टेक्स्ट चेंज करेंगे, अपने पेजेस चेंज करेंगे, स्टोर में कैसे वू कॉमर्स प्लगइन को फाइनली सेट करना है ताकि हम पेमेंट लेना शुरू कर सकें, लोगो बनाएंगे या सारा लोगो अपडेट करेंगे। ये सब आप चाहें तो अभी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं और अपने हमारे कल के लेक्चर में वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ जैसे लोगो वगैरह बनाना, उतना आप अभी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं शाम में, लेकिन आज जितना मैंने सिखाया ये जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और कल जैसे जैसे मैं आगे का सिखाता जाऊँ साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।